आज भाई मुरादाबाद आना क्यों महंगा पड़ गया। भाई क्यों महंगा पड़ा वो तो आपको भी लोग देख के पता लग ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज फ्राइडे है तो भाई मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे तो मैं चला जाता हूँ बाल कटवाने के लिए। तो भाई आज मेरे बाल काफ़ी बड़े हो रहे हैं और बाल कटवाने के बाद आज रेडी होकर हमें मुरादाबाद भी जाना है कुरान खानी करने के लिए। तो आप बने रहे हैं व्लॉग के लास्ट तक आज। और भाई कुछ देर चलने के बाद एक हेयर सैलून पर पहुंच जाता हूं। तो भाई ये भाई भी मेरे बाल काटना स्टार्ट कर ही देते हैं। तो भाई जब तक ये मेरे बाल काट रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो भी कर लो। भाई जैसे ही मेरे बाल कटते हैं भाई एक बार मैं आईने के अंदर चेक करता हूँ और यहाँ से पेमेंट करने के बाद निकल जाता हूँ घर की तरफ। और यह है भाई हमारा स्कूल अशफाक हुसैन इंटर कॉलेज। और भाई मैं पहुंच जाता हूँ घर आकर पहले रेडी होता हूँ। रेडी होने के बाद भाई हम निकल जाते हैं बस स्टैंड की तरफ मुरादाबाद जाने के लिए। और भाई हम भोजपुर टू मुरादाबाद के लिए एक ऑटो बुक कर लेते हैं। और भाई इसी के अंदर हम सभी तलबा इकराम बैठकर निकल जाते हैं मुरादाबाद की तरफ। और भाई हम सफ़र कर रहे थे तो हम सफ़र करने की दुआ भी पढ़ लेते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और भाई तकरीबन हम आधा घंटा सफ़र करने के बाद पहुंच जाते हैं ताजपुर। और यहाँ उतरने के बाद भाई हम सभी तलबा इकराम जाने लगते हैं कुरान खानी वाली लोकेशन पर। और भाई कुछ देर पैदल चलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं। और यहाँ बैठकर हम सभी तलबा इकराम कुरान पाक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई हम कुरान खानी से फारिग होने के बाद चले जाते हैं किसी सवारी को पिक करने के लिए, क्योंकि भाई अभी हमें मुरादाबाद भी जाना है। तो फाइनली कुछ देर सफर करने के बाद हमें एक ऑटो मिल जाता है और हम सभी उसमें बैठकर निकल जाते हैं भाई मुरादाबाद की तरफ। भाई कुछ आगे चलने के बाद हम इस रमंगा के पुल की चढ़ाई करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ये चेक करें आप। भाई जैसे ही हम पुल के ऊपर पहुंचते हैं तो भाई रमंगा का नजारा कुछ इस तरह था, ये चेक करें। और भाई ऊपर से देखने में एक समुद्र जैसा फील हो रहा था। और भाई जैसे ही हम पुल से नीचे उतरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने ही हमें अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए मिलती है, यानी मुरादाबाद की जामा मस्जिद। और भाई आज फ्राइडे भी है तो हमें जल्दी से मस्जिद में पहुंच कर नमाज भी अदा करनी थी, तो इसी वजह से निकल जाते हैं भाई हम मस्जिद की तरफ। और भाई इन मुरादाबाद की पतली पतली गलियों को क्रॉस करने के बाद फाइनली हम एक मस्जिद के पास पहुँच जाते हैं। भाई जैसे ही हम मस्जिद के अंदर पहुँचते हैं तो भाई आज फ्राइडे है तो इसी वजह से वज़ू खाने पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और भाई फाइनली मैं वज़ू करने के बाद आ जाता हूँ नमाज अदा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले नमाज अदा करता हूँ और नमाज से फारिग होने के बाद भाई निकल जाते हैं हम अपने काम की तरफ। भाई जैसे ही हम नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर आते हैं तो यहाँ कब्रिस्तान में तमामी लोग अपने मरहुमीन की कब्र पर फातिहा खानी कर रहे थे। भाई मस्जिद से बाहर आकर हम अपने सफर को जारी रखते हैं और पहुंच जाते हैं भाई एक घर पर जहाँ की हमें जाना था। और भाई यहाँ आने के बाद हम सभी तलबा इकराम लाइन अप होकर बैठ भी जाते हैं। और भाई अपने लिए खाना आने का वेट करते हैं। खाना तो अभी नहीं आया था तो मैं इसीलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पानी को ही पी लेता हूँ। और भाई खाना आने में काफ़ी टाइम हो गया था तो इसी वजह से मैं अपनी एक नींद भी निकाल लेता हूँ, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास खाना। और खाना देखकर भाई हमसे रुका नहीं गया था। और भाई खाने पीने से फारिग होकर हम लेते हैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक आने के बाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसे भी पीते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं भाई घर की तरफ। तो कैसा लगा भाई आज का हमारा व्लॉग, कमेंट